ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपासित पदम भोजो तम अनिरुक्त रुद्रादिवि प्रपद्ये पुरुषोत्तमं पदमुद्भ्रमुद्भाजित समस्त नतमंडली स्फुरदभीष्ट कल्पद्रुम शशिसुतामयि प्रभो कुरु मुकुंद मंदे कृपाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणोतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लुक्खुई क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी प्रश्न है, यही जगत बद्धजीव का कारागार है? प्रश्न। उत्तर में, जो लोग इस जगत का कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, वही निष्किंचन भगवत भक्तों विचार करते हैं इस जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो हम लोग उनका नित्यकाल सुख देने में समर्थ है। कोई भी वस्तु जगत में ऐसा नहीं है। इसलिए इस जगत में नित्य सुखद वस्तु है ही नहीं। ये जगत बद्धजीव के लिए कारागार, जेल। हम लोग कृष्ण बहिर्मुख होकर यहां बंदी हुआ हूं, इसलिए हम लोग उनका इतना दुख, इतना तकलीफ। और हमारा जो मन रूप, यह है जेल का दारोगा। इनका हुक्म, इनका आदेश से ये सब दुख को हम सुख समझते। समझ में आया? मन जो चाहता है उस माफिक चलने से ही मैं समझता हूं मैं सुख मिलता हमको। इससे तकलीफ भी खूब मिलता है। जो सब मूर्ख माइक जगत का विषय भोग का प्रति धावित होता है, ये लोग माया का जाल में एंटेंगल हो जाएगी, अर्थात जाल में फंस जाएगी। जो लोग गृहव्रत, ये लोग ऐसा समझते हैं हमारा सेवक जरूरत है। और हम लोग
यही गृहव्रत बन के सुख प्राप्त होगी और हमारा इंद्रियों को चालना करके ही मैं सब कुछ समझ लेंगे। ये कैसे? जैसे राजनैतिक, साहित्यिक, पंडित, धनी, परार्थी, परार्थी मतलब जो दूसरे को उपकार करने वाले, देशो नेता, विद्वान, कर्मी आदि होने के लिए आकांक्षा और माया का प्रभु बनने के लिए चेष्टा। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं इंद्रियगुली को बाहर का तरफ चालना करना नहीं, तुम लोग वही अर्थमानी नहीं होना। वही अर्थमानी मतलब बाहरी का अर्थ लेना नहीं। हम लोग देहात्मवादी व गृहव्रत होकर जगत में प्रभु बना हो। हम लोग जगत को भोग नेत्र में देखने के कोशिश से व्यस्त रहता हूं। हमारा सेवक सभी हमारा सेवा के लिए सजावट करके रखा, अर्थात सब कुछ को मैं भोग करूंगा, ऐसा समझते। खेती ऑफ तेज मरुत बुम, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी वृक्ष लता, ये सभी हमारा भोग के लिए रहा है। ऐसे ही कोशिश करती है। जैसे बागियाम में पेड़ पुड़ को काट काट के कोई बनाया मयूर, किसी को घोड़ा, किसी को हाथी, ऐसा छाट के बना के रखा। हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये किस लिए? ये समझ तो ये मेरा भोग का है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो उसको लिए एक स्थान बना के रखा, उसमें सारा पशु को रखा है। तो देखने के सुख होगा हमारा। ये सांप से लेकर हाथी, सिंह सबको रखा। हैदराबाद में हर एक जगह में सब लोगों का एक सा रुचि है। जैसे आसाम में बोलते हैं काजीरंगा, वहां सब ऐसा रखा है। हैदराबाद में रखा है एक छोटा छोटा पिंजरा में सिंह को रखा और सब शेर को रखा, और एक बड़ा स्थान में रखा, उसका बोलते हैं लायन सफारी। उसमें आदमी बंदी रहेगा और लायन को खोल के रखेगा। अब देखो, इसलिए ये सब समझते, सब हमारा भाग्य है। इसलिए हमारा आधिपत्य करने के लिए योग्यता है। उसका ऑपोजिट में रखा, चारों तरफ पानी और उसमें गौड़ खाई बना के उसमें रखा हाथी को, और उसमें किसी को खाना नहीं देता, ऐसा बना के रखा। जहां लायन है उसमें खरगोश, हिरण छोड़ के रखा। ये भी वंश विस्तार करेगा और वो भी खाते रहेगा। खाने का कम पड़ेगा नहीं, हिसाब कर लिया। दिमाग को कहाँ लगाया, कितना एक सिंह के लिए, लायन के लिए कितना ये प्राणी छोड़ने पड़ेगा, वो हिसाब से। जहाँ हाथी को रखा वहां केला वगैरह को झाड़ लगा के रखा, वो अपना मर्जी माफी खाएगा, ये करेगा।
उसको भी रखा है मनुष्य। और इधर जब ये सिंह आवाज करेगा तो वो हाथी तड़पता है। हाथी को बाहर आने की योग्यता नहीं और सिंह को भी वहां जाने को योग्यता नहीं, लेकिन तड़पता है। देखो, इसको देख के हमें सुख लगता है और इसको देखने के लिए पैसा दे के जाता हूं, ऐसा नहीं, फकट में देखने नहीं देगा। और वहां है बंदर रखा, ऐसा तिलक लगाया, रामानुज तिलक बंदर का, ऐसा देखो। अर्थात ये बंदर, हिरण, खरगोश, नीलगाय, सांप, ये सब, हाथी, सबको रखा। अर्थात मनुष्य में मैं समझता हूं सारा विश्व हमारा भाग्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसमें दोष नहीं। आज दोष क्या निकालता हूं? क्या दोष निकालता हूं? राम जो बाली को मारा वो ठीक नहीं किया। राम में एक कमी है, बाली को मारा। राम ने शंबुक को मारा, ठीक नहीं, वहां अन्याय किया। तो मैं विचारक हूं, ऐसा है जीव का दुर्भाग्य। अगर तत्व विचार करे तो राम से ही तो सब निकला। आपका शरीर का कुछ हिस्सा को काटते हैं, रखते हैं, इसमें दोष होता है? आपका कोई हिस्सा में गैंग्रीन हो गया, उसका इनपुट करता कि नहीं? और जो करता है वो डॉक्टर दोषी है, उसको भी आप दोष देते नहीं। और आप जो कटाता है आपको भी दोष नहीं। इसलिए मैं ही सब कुछ हूं, मनुष्य है ना। और इधर बोलता हूं कि हिंसा नहीं करना, और मैं सब पशु को मार के खाता हूं, उस वक्त दोष नहीं। मैं पशु को पैदा किया तो इसको मारने का अधिकार हमें कहां से आया? और जो पैदा किया, जिनसे सब पैदा हुआ, इनका अधिकार नहीं है। ऐसे बोलते हैं, देखो से सब कुछ जो है ये मेरा भोग के लिए है। हम लोग समझता हूं इस जगत का भोक्ता मतलब भोग करने वाला, सारा जगत मेरा सेवा के लिए ही। लेकिन ये नहीं सोचता इस जगत किसके लिए है। वास्तव में जगत जगदीश्वर का सेवा का उपकरण, जगत का, ईश्वर का जगत सेवा का वस्तु है। हरि भजन ना करने से जगत का एक तृण ग्रहण करने के लिए हमारा अधिकार नहीं है। तो हरि भजन करने के लिए अधिकार होगा क्यों? हरि भजन ना करने के लिए अधिकार नहीं है, और हरि भजन करने से अधिकार है। जैसे ट्रेजरी में बहुत रुपया है, लेकिन इसको आपको पकड़ में लेने की अधिकार है? गिनता तो है खूब, वो ले आ सकता है? वो पकड़ेगा? हां, ले सकता है। आपका जैसे नौकरी है, उसमें से जो आपको मिलना है देगा, वो ले सकता है। इसी माफिक हम लोग जब भगवान को सेवा करें तो हमारा लेने के हक बनता है।
सेवक है। आपने नौकरी करते हैं, इसलिए आपको उतना लेने के अधिकार है। इसलिए कहते हैं यथा योग्य भोग नहीं तथा रोग। आपका जितना अधिकार है इतना ग्रहण करने से दोष लगता नहीं। ये हक है आपका, मिलता है। तो कहते हैं कृष्ण किसको आकर्षण करते हैं? यही जो कृष्ण वस्तु उत्तर में कहते हैं ये त्रिभुवन को आकर्षण करती है। ये जगत का, मर्त्य का, स्वर्ग का, सबको आकर्षण करती है। वास्तव वस्तु ही आकर्षक। वास्तव वस्तु क्या? वस्तु दो किस्म का, एक वास्तव एक अवास्तव। वास्तव वस्तु होता है नित्य और अवास्तव वस्तु होते हैं अनित्य। यही त्रिभुवन का आकर्षण करते हैं। कृष्ण किसको आकर्षण करते हैं? ना चुंबक लोहे का आकर्षण करती है। चुंबक समझते हैं, मैग्नेट। लेकिन लकड़ी का आकर्षण करते हैं, लकड़ी को नहीं करते। देखा कभी ऐसा लोहे का आकर्षण करता है? बड़ा बड़ा कारखाना में, टाटा में जाओ, वो जो वागन में लोड करता है रेल को, जिसका ऊपर गाड़ी चलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक मैग्नेट में वो कर देता है ऑन। वो उसको उठा के जब वागन को ऊपर ले जाता है उनको ऑफ कर देते हैं, वो जाके लोड हो गया। आदमी में उठाएगा नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। उस धनाधन भर्ती कर देता है। लोहा आकर्षण करते, लेकिन लकड़ी को करेगा। इसी माफिक भगवान सेवनमुख सेवक को आकर्षण करती है। जो सेवनमुख नहीं है, अर्थात सेवा करने के लिए जिनका इच्छा नहीं है, और जो सेवक बना है, इनको आकर्षण करती है। मैं सेवनमुख वही है जो सेवक बना नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए इच्छा रखते हैं, उनको भी आकर्षण करेंगे। और जो सेवक, उनको तो आकर्षण करेंगे ही करेंगे। सेवनमुख किस लिए होता है? सेवा का जो माधुर्य, उनका जो महिमा, इनका जिनको लालच हुआ वो सेवनमुख होगा। इसलिए एक श्लोक है। क्या श्लोक है? कृष्णो भावे भाविता मोति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भाव से भावित जो मोती अगर कहां भी मिल जाए, इसको मोल लो। इनका मूल्य क्या है? कोई भी वस्तु मोल लेने के लिए कुछ मूल्य देने पड़ता है। बैगन लेने के लिए जो मूल्य देने पड़ता है, दाल लेने के लिए उतना मूल्य देने पड़ेगा ना, ज्यादा। 1 किलो बैगन और 1 किलो दाल बराबर नहीं। इसी माफिक जगत में जैसे वस्तु प्राप्ति के लिए मूल्य देने पड़ता है, अब वस्तु का गुरुत्व अनुसार मूल्य देने पड़ता है। इसी माफिक कृष्ण भाव भावितामति, जिनका मन कृष्ण भाव से भरपूर है, अगर वो आपको लेना है तो उसको मूल्य देने पड़ेगा। तो उसको मूल्य क्या है? यही कृष्ण भावे भावितामति, यह है ब्रज गोपी का, ब्रजवासी का
अगर इसको आपको मोल लेने के लिए इच्छा हो तो आपको कीमत देने पड़ेगा। वो कीमत क्या है? लालच। उनका एक ही मूल्य है, लालच। जब लालच होंगे तब सेवोन्मुख बनोगे। वो भी आकृष्ट होगा और सेवक जो बनाए वो भी आकृष्ट होगा। बीच में अर्थात माज रास्ता में वही सेवोन्मुख व्यक्ति सेवक बना नहीं, सेवा का उन्मुख हुआ, दूसरी वस्तु का तरफ आकृष्ट हो जाए तब ये मूल आकर्षण से वंचित हो जाएगा। मुश्किल इसलिए देखा जाता है ये भजन का तरफ रुचि है, बाद में दूसरी तरफ चला गया। ये भजन उन्मुख, ये तो बना नहीं, सेवक तो बना नहीं, सेवक होने के लिए इच्छा। इसलिए क्या करते हैं ना, उस वक्त इनको फेंसिंग देके रखता है। फेंसिंग देकर समझते हैं, कभी पेड़ पूड़ लगाया? जो लगाता है वो क्या करता है, उनका चारों तरफ फेंसिंग देता है, नहीं तो बोगरी भी गालेगा। हमारा चंडीगढ़ मठ का एंट्रेंस का लेफ्ट साइड में एक पीपल का झाड़ है, उसमें बट भी है। वो उसका कोई पौधा को जब लगाया था चारों तरफ कांटा दे के रखते थे, नहीं तो बकरी खा लेगा, गौ खा लेगी, ऐसा ये करता था। अभी आस्ते आस्ते जब बड़ा हो गया उसको हाथी भी कुछ नहीं कर सकता। इसी माफी कोई सेवोन्मुख जीव जब सेवा में प्रतिष्ठित हो जाएगा अर्थात सेवक बन जाएगा तब क्या होगा, वो फंसेगा नहीं, वो दूसरी को कृष्ण की तरफ लाएगा। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मांडो तारिते सोक्ति धरे जने जने। ये जन जन कौन है ना, महाप्रभु का गुण। सबको इतना ताकत आ गया, किस लिए आ गया? जिसलिए उन्होंने भगवान को शरणागत होकर उनको सेवा के लिए रहा है। तो ये विश्व में कौन सा ऐसा पावरफुल है जो उनको वहां से छीनेगा? छीन सकता है? देखा जाता। उसीलिए वो कहते हैं कुलशेखर बोल के एक राजा था, केरल पांडव चोलदेश का अधिपति। उन्होंने एक ग्रंथ प्रकाश किया, इनका नाम है मुकुंदमाला स्तोत्रम। मुकुंदमाला का मतलब जैसे आप फूल की माला है, फूल की माला बुनने से हो जाएगा ना, फूल की भी पर्टिकुलराइज है। कौन सा फूल की माला? एक गुलाब की, एक गांदा की, ये सब अलग अलग होता है। तो यहां बोलते हैं मुकुंद माला। मुकुंद माला का मतलब मुकुंद का माला, मुकुंद से बना हुआ। तो मुकुंद से बनाएगा, उनका गुनावली से बनाए। और मुकुंद कौन है? मुकुंद भगवान कृष्ण। मुकुंद शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? कहते हैं मुंह मुक्ति सुखम कु कुत्सितं करोति। द का मतलब आनंद ददाति, जिन्होंने मुक्ति को भी तुच्छ करके प्रेमानंद देते हैं, ये है मुकुंद। जिनका कोई प्रेमानंद मिला वो मुक्ति की तरफ जाएगा।
आप लोग वृत्तासुर को नाम सुना? वही वृत्तासुर क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं नौनाक पृष्ठम, लड़ता है इंद्र के साथ। हम लोग समझेंगे ये इंद्र का जो राजत्व ये छीन लेगा, स्वर्ग का लेगा। वो बोलते हैं नौनाक पृष्ठम, स्वर्ग में नहीं चाहता हूं। तो क्या इससे ऊपर ब्रह्मा का पद चाहता है? बोलते हैं नोचो पारमिष्टम, ना वो भी मैं नहीं चाहता। तो क्या एक विश्व का अधिपत्य चाहता है? नौ सार्वभौम, ना इसको भी लेंगे नहीं। तो क्या बोली का राजत्व लोगे? रसातल का? बोलते नौ रसाधिपत्यम। क्या योग सिद्धि चाहता है? अनिमा लोगिमा इसिता वो सिद्ध चाहता है? ना नोजोग सिद्धि। तो क्या मुक्ति चाहता है? अपुनर्भवंगा, ये मुक्ति सुख को भी कुत्सित कर देता है। तो क्या चाहता है? किसका लालच से सब छोड़ दिया? न समंजसता विरह जकांसी, आपका बदले में ये सब चाहता नहीं। अर्थात भगवान का साथ जब तुलना करते हैं तब बोलते नहीं चाहते। अर्थात भगवान का जो सेवक बना है और उनका महिमा देखा है, उस तरफ जाएगा कैसे? जो भी वस्तु देखेगा सभी उससे छोटा देखेगा, वो क्या करना लेगा? इसलिए वही भगवान का जो देखा वो इस जगत का वस्तु चाहता नहीं, उनको ही चाहता है। मुकुंद का एक अर्थ मुक्ति प्रदाता नहीं होता क्या? मुकुंद नाम का अर्थ मुक्ति प्रदाता नहीं होता ना, मुक्ति प्रदाता नहीं, मुक्ति सुख को कुत्सित करके छोटा करके जो प्रेमानंद देती है। तो उससे बढ़िया अर्थ हाँ। पहले मैंने मुक्ति प्रदाता पढ़ा था मुकुंद का अर्थ। इसलिए वो भगवत भक्त तो मुक्ति चाहता नहीं, जो उनका सेवक बना वो कैसे लेगा? कहते हैं एक तरफ संसार का आकर्षण और दूसरी तरफ कृष्णों का आकर्षण। ये जगत में रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये हमारा पास है, इनका आकर्षण है। इसीलिए मैं दुर्बल हूं, ये लोगों का आकर्षण से आकृष्ट हो जाता हूं। इस अवस्था में क्या करना हमको? साधु गुरु के पास हर वक्त हरि को था सुनने की योग्यता होने से तब ये शत्रु से निष्कृति मिल जाएगा। जब तक हम लोग कृष्ण का तरफ आकृष्ट ना हो, ये माया तरफ आकृष्ट हो गई। एक कीर्तन है, अगर कृष्ण का तरफ ना जाओ तो माया का तरफ जाना ही पड़ेगा। जीव किस लिए जगत में आया? ना कृष्ण का तरफ नहीं जाकर माया का तरफ निगाह दिया। अर्थात एक तरफ सेवा, एक तरफ भोग। जब भोग का तरफ निगाह देंगे तब इधर आने पड़ेगा। कौन सा वस्तु को आप भोग करोगे जो आपसे निकृष्ट श्रेष्ठ को कर सकता है? नहीं कर सकते। जब कृष्ण का नाम रूप आदि हम लोगों का आकर्षण करेगा तब यही जो हम लोग भोक्ता का अभिमान करता हूं और अपने आप को भगवान समझता हूं, भगवान मतलब भोक्ता समझता हूं,
इससे छुटकारा मिल जाएगा। एक कृष्ण का कथा जितना आलोचना होगा इतना ही हम लोग उनका भोग का अभिमान अर्थात भोग का लालच जिनका है वो भुगता ये दूर होगा, तब कृष्ण हम लोग उनका आकर्षण करेंगे। वास्तव में हम लोग भोग नहीं कर सकता, सत्ता में ही नहीं भोग कर लेंगे। हो सकता है कुत्ता को पालो भोग करने के लिए, अब कुत्ता का दास बनोगे, जिसको करोगे। मकान बनाओ अपना सुख के लिए, वो मकान का दास बनोगे। वो आपको हर वक्त निगाह रखने पड़ेगा ये मकान का क्या तकलीफ है, अर्थात कहाँ टूट गया, कहाँ इसका दरवाजा ठीक बंद नहीं होता है, ये सब देखने पड़ता है, तो उनका ही सेवा करने पड़ता है। तो कहते हैं हम लोग उनका कैसे मंगल होगा, हम लोग उनका सुविधा कैसे होगा। उत्तर में कहता है गृहव्रत व गृहस्थ होने से भयानक असुविधा। लेकिन जिन्होंने हर वक्त कृष्ण का सेवा करते हैं, उस गुरुदेव का अनुगत्य में सेवा करने से, अनुगत्य में सेवा क्यों ना, सेवा तो हम जानता नहीं, सेवा जो जानता है उनसे ही सेवा होता है। इसीलिए जितना भी शौकी है, ये कोई डायरेक्ट सेवा करता है कृष्ण का, सेवा करती है राधा रानी, ये उनका सेवा करने का साथ देते हैं। इसी माफिक गुरुदेव सेवा करेंगे और हम लोग उनका अनुकूल्य करेंगे, आदेश पालन करेंगे, तब हम लोग उनका कोई तकलीफ रहेगी नहीं, तकलीफ रहेगा नहीं, हम समझेंगे। जैसे वही जो बोला, नाम लिया कुलशेखर, उन्होंने चैलेंज करके बोला, किसको, कामदेव को, कि तुम क्या हमें डराता है, जानता है मैं कौन हूं, वही भगवान मुकुंद का सेवक हूं। तुमने किया था शिव को मोहित करने के लिए, क्या नतीजा हुआ, भस्म हो गया। और वही जो शिव वो जहां मोहित होता है वो हमारा प्रभु है, डरता है, ये हम लोग समझेंगे नहीं। लेकिन कुत्ता भी अपना प्रभु रहे वो शेर बन जाता है, उनका प्रभु आवाज करे वो शेर को जाके पकड़ेगा, देखा ऐसा। वो सब जंगली लोग, जंगल में रहने वाला हर एक आदमी दो दो कुत्ता रखता है और जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। साल में एक दिन वो बोलता है वन झाड़ा, वो सब जाएगा, आदिवासी लोग घर में एक एक आदमी को रखेगा, क्योंकि यदि मर जाए तो वंश नष्ट होगा नहीं, ऐसा सोचते हैं। और घर में जितना आदमी है बाकी सब जाएगा, उनमें जो शिकार होगा वो उतना हिस्सा उसको मिलेगा जितना आदमी जाएगा। एक एक का साथ दो दो कुत्ता, अगर शेर आ जाए वो कुत्ता को वो कर देगा, उसको पकड़ेगा और उसको वो जाके शेर को हारने शुरू कर देगा। पहले कुत्ता उसको रोकेगा, उसके साथ थोड़ा बहुत लड़ता है, और ये आदमी जाकर के फटाफट जिसका जो है वो मारने शुरू कर देते, शेर को खत्म कर देता। एक कुत्ता शेर को मारेगा, लेकिन जब प्रभु पीछे में रहता है तो शेर को भी डरता नहीं।
इसी माफिक जब हम सोचेंगे कि हमारा प्रभु हमारा पीछे में है और वो सर्वशक्तिमान, उस वक्त डर रहेगा? डर रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं भगवत भक्तों का अनुगमन, अनुसरण छोड़ के मंगल के लिए और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अनुसरण और अनुगमन। अनुसरण क्या? अनुसरण मतलब फॉलो करना, अनुगमन मतलब उनका पश्चात जाना। तुमने प्राधान्य नहीं लेना, उनका अनुगत्य करना। मूल वस्तु भगवान का सेवा अपेक्षा भगवत श्रेष्ठ गुरुदेव सेवा अधिक मंगलजनक। भगवान से भी भगवान का जो सेवक, इनका सेवा हम लोग को ज्यादा मंगल देती है। कैसे? भगवान कहा प्रमाण, मद भक्तो पूजभ्योधि को सर्वभूतेषु मानमति। हमारा पूजा हर तरीके से हमारा सेवा से श्रेष्ठ है। अभी देखो, हमने भगवान को सेवा नहीं कर सकता, भक्तों को सेवा कर सकता। भक्त हमारा माफिक और भक्तों हमारा कमी बता देते हैं और भगवान नहीं बताता है। भगवान का विग्रह इनको भोग लगाओ, नमक नहीं पाया, डाला नहीं, दे दिया, कुछ कहते हैं? जला दिया, कुछ कहते हैं? किस लिए नहीं कहते हैं? ना, उन्होंने जो भूमिका में है, मैं उस भूमिका में नहीं हूं। जिनका वो भूमिका है उनसे मांगते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी से नमक मांगा, सबको मांगते हैं। भक्तों के पास कहते हैं जल्दी लाओ, बहुत भूख है। हमारे पास कहते हैं। इसीलिए वो बोलता है, वो जो भगवत पृष्ठ, पृष्ठ मतलब प्रियतम, यह है सुपरलेटिव डिग्री। प्रियो प्रयान पृष्ठ, ये ज्यादा। गुरु सेवा से ही हम लोगों का ज्यादा फायदा होगा। गुरु सेवा करने से पतित जीव का भी उद्धार हो जाता है। जो लोग वास्तव मंगल चाहता है, ये लोग अवश्य ही आदर के साथ गुरु और वैष्णव का सेवा करेंगे। साधु गुरु सेवा बिना ना देखिए उपाय, और कोई उपाय नहीं। ये देखने में कैसा मिलता है ना। देखो, कालिदास था, वो छिपा के वैष्णव सेवा करते थे, किसी ने देखा नहीं। जब जगन्नाथपुरी में आया तो चैतन्य देव का चरण में पानी देकर उसका 3 दफा पिया। चैतन्य देव निषेध किया, 3 दफा होने का बाद बोला रहने दो, और नहीं। और एक गौड़िया महाप्रभु का चरण धुला के पानी पिया था, उनको गर्दन पकड़ के बाहर कर दिया। किस लिए? ये अनुसरण किया नहीं, अनुकरण किया। अनुसरण होता है भाव का, अनुकरण होता है क्रिया का। जैसे उन्होंने किया, मैं उसे करने से हो जाएगा, ये अनुकरण। अनुसरण होता है उसका भाव समझकर, जिस भाव से किया वो।
अभी तुलसी में जल चढ़ाना है, इतना हमारा निश्चय हो गया। जो तुलसी चाहे अप्रकट हो जाए, लेकिन मुझे जल डालना ही पड़ेगा। एक ऐसा करते थे तो हमारा केशव प्रभु कहते थे, इनका इतना तेज है जो तुलसी भी अप्रकट हो जाती। और मिसाल देते थे, जैसे अभिराम ठाकुर साहब, उन्होंने जो सालग्राम नहीं है, वो जब सालग्राम रूप से रहेगा, कोई रखा गलती से, उन्होंने प्रणाम करने से वो फूट जाएगा। इसी में भी ये तुलसी भी अप्रकट हो जाता है, इतना तेज इनका। इसीलिए वो तुलसी को रख के कीर्तन करेगा, करताल बजाएगा और खूब पानी डालेगा, और तुलसी टिकता नहीं। ऐसा नहीं, तुलसी सेवा, सेवा होता है सेव्यों का प्रतिविधान, जिससे उनका सुख होगा यही करना। तो कहते हैं गुरु वैष्णव सेवा क्या है? गुरु वैष्णव कृष्ण सेवा छोड़कर और कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए गुरु वैष्णव सेवा का अर्थ वो लोगों का भगवत सेवा में हेल्प करना। वो कैसे होता है? मैं तो नहीं कर सकता हूं, उससे वो भगवान सेवा में लगा देते हैं। साधु गुरु का आज्ञा निर्विचार से और आनंद से पालन करना। इसलिए हमारा चक्रवर्ती पाद सेवक को अधम सेवक को बताया 6 किस्म का सेवक है, बताता है अधम सेवक। किसी लिए सेवक बताया ना? स्कूल में भर्ती होने से ही उनको छात्र कहा जाएगा, पढ़े ना पढ़े, क्लास में रहे ना रहे, उसको छात्र कहा जाएगा कि नहीं? इसी माफिक ये अधम सेवक बोलते इसको। अच्छा स्टूडेंट नहीं है जो बराबर ना करता है। इस सेवक भी अधम 6 किस्म का। एक होता है ओली, कोई सेवा का आदेश करने से मन मन में गुनगुन गुनगुन करेगा, जैसे मधुमक्खी करते हैं, ये मुझको ही आदेश करते। और एक होता है बाण, बाण होता है तीर, वो तीर को छोड़ने से भाग जाता। तो इसमें भी कोई भाग जाएगा, वो आएगा ही नहीं। और एक होता है स्तब्ध, आदेश करने के साथ साथ ऐसा मुर्दा होकर बैठ जाएगा। और एक होता है ज्योतिषक, जाओ उसको बुला के लाओ। अशोक प्रभु को बुला के लाओ, बोलता है इस मौका तो रहता नहीं, मैं जानता हूं। कैसे? वो ज्योतिष बन गया। और एक होता है प्रसित और प्रसिका, वो कैसे होता है? किसी को आपने बोला, वो उनको बुला के लाओ, अशोक प्रभु को, वो बोलता है नवीन प्रभु आप अशोक प्रभु को बुला। ये होता है प्रसित और प्रसिका। एक को बोला तो और एक को। और ये सब होता है 6 अधम सेवक। इनको भी बोला नहीं, सेवक नहीं बोल, सेवक नाम से छुटकारा करा नहीं, इससे ये होगा नहीं। और इसको फायदा होगा ना? उत्साह, सेवा का ये मिलने से उत्साह होता है। किसी लिए उत्साह होता है?
ना उनका तत्वबोध होता है, ना भगवान जो इच्छा करेंगे ये अवश्य ही होगा। रोक सकता है कोई? तो मैं निमित्त बनने में किस लिए कंजूसी करेंगे? जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। जब तक अर्जुन का बोध नहीं हुआ, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार था, क्या बोला कि जिनको मारकर मैं जीने की इच्छा नहीं करता हूं उनका साथ लड़ना है, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये रिलेशन, इसको मार के इससे अच्छा है मैं भीख मंगा बन जाऊं। यही जो अर्जुन बोला, ये सही बोला? तो सही नहीं बोला? ये भीख मंगा बनने के लिए तैयार था? नहीं था, लेकिन मोह में बोला। इसीलिए भगवान जब उनको दिव्य नेत्र दिया और भगवान को भगवत्ता के बारे में उनको जानकारी मिला, तब उन्होंने क्या बोला? मैं आपका शिष्य हूं, आप जो बोलोगे सो करेंगे। पहले तो बोला मैं नहीं लड़ूंगा। उस वक्त कैसा कैसा बात निकला, जो दोनों सेना का बीच में मेरा रथ रखो तो मैं रोथी और तुम सारुथी, यही विचार दिया। अब क्या बोलते हैं? मैं आपका शिष्य हूं। कब बोला? जब देखा विराट रूप, सब रोथी महारथी को सब मार के रख दिया, सब उनका दांत का सुराख में गल रहा है। तो अर्जुन बोला जब सबको मार ही रखा तो मुझको मारने के लिए क्यों बोलते हैं? तो बोलता है तुमको सिर्फ निमित्त बनाना है। गीता में निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन ऐसा बोला। अभी उस वक्त जो ये बोला नहीं, जो मैंने भीख मंगा बन जाऊंगा, इसके गीता में भगवान ने प्रमाण कर दिया। तुमने जो बोला था झूठ। कैसे? जब सप्तरथी इकट्ठा होकर अभिमन्यु को मारा, कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा है, रोजाना जब अर्जुन लौट के आते थे तब सब शंख उलुध्वनि करके उनको स्वागत करता था। लेकिन एक रोज क्या हुआ, कोई स्वागत करने के लिए आया नहीं। अर्जुन चंचल हो गया। कृष्ण को कहते हैं सखा क्या हुआ, अभिमन्यु क्यों नहीं आया? बड़ा दुखी। उस वक्त युधिष्ठिर महाराज बोला अभिमन्यु नहीं है, सप्तरथी इनका अन्याय युद्ध में मारा है। भीम गया था उनको साथ देने के लिए, और जयद्रथ उनका रोक दिया। अभी वो जो अर्जुन बोला था जब मैं भीख मंगा बन जाऊंगा, ये अपना रिश्तेदार को मारना। अभी जयद्रथ कौन है अर्जुन का? जीजा। उन्होंने क्या संकल्प किया? संकल्प क्या किया? काल सूर्य अस्त होने का पहले ही अगर उनको मार ना सके तो मैं अपने आप आग में जल जाऊंगा। इस वक्त रिश्तेदार रहा नहीं, तो पहले जो बोला था ठीक बोला। इसलिए कृष्ण उनको बोला था, गीता पढ़ने से मालूम पड़ेगा। कृष्ण क्या बोला? तुम जो बात बोल रहा है, कर्तुंग निच्छोसी जन्म हुआ कोरिशोसी बसो पितत्। अभी जो तुम मोह बस करने नहीं चाहते हो, ये अवश्य करोगे, अवश्य होके करोगे, क्योंकि सत्य में प्रतिष्ठित ना होने तक ऐसा ही होगा। इसीलिए कहते हैं हर अवस्था में गुरुवानुगत्य का जरूरी है। गुरुवानुगत्य बात देकर
अपने आप कृष्ण सेवा करने का जो दम्भ समझते हैं, घमंडी, इससे असुविधा होगा। गुरु का अवज्ञा व अस्वीकार करने से सत्यानाश होगा। मैं हरि सेवा करता हूं, इससे दाम्भिकता, दाम्भिकता पतन का एक नंबर कारण, प्रधान कारण। गुरु वैष्णव का दोष देखने से सर्वनाश अवश्य होगा। गुरु सेवा व्यतीत तो जीव का इसी अवस्था में मंगल होगा नहीं। अपना सुख के लिए व्यस्त रहने से अमंगल ही होगा। और ऐकांतिक मतलब आता बोलने से मेरा कान में आता नहीं है। अनन्य मतलब एक कोई अंतिक, एक कोई चरम समझना, नहीं तो गुरु सेवा होता नहीं, कृष्ण सेवा होता नहीं। और गुरु सेवा जब तक ना करे तब ऐकांतिक नहीं हो सकते। गुरु वैष्णव का सेवा छोड़कर मायाबद्ध जीव का परित्राण प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है।